हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 10 के सेशन मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया था। अब बात होती है आगे, ठीक है। तो आगे मैं इस क्लास में करवाऊंगी, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। जांच करें कि x और y के कौन से मान युग्म समीकरण 4x - 3y + 24 के हल है। तो यहाँ पे देखिए आपको x और y के मान युग्म दे रखे हैं, इसमें से जांच करके बताना कि है हल है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में आपको x बराबर 0 y बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। जब हम x का मान 0 रखेंगे इसमें और y का मान 0 रखेंगे, y का मान 8 रखेंगे, अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर देता है तो ये हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या है आपका समीकरण 4x - 3y। अब देखिएगा ये प्लस में है 24 = 0, तो ये 4x - 3y = -24 भी कर सकता हूँ। अब x का वैल्यू 0 तो 4 × 0 - 3 × 8 अब देखिएगा इसको करके देखते हैं क्या RHS जो होता है LHS के बराबर हो जाता है या नहीं, ठीक है। तो देखते आता है या कि नहीं -24। तो यहाँ पे देखते ये हो गया 0, ये हो गया 8 24 = -24, तो ये हो गया -24 = -24। तो आपके आंसर आ गए। तो हाँ, क्या कहते हैं भाई, हाँ यह मान युग्म समीकरण के हल है। बस यही लिखना हो गया आपका खत्म। अब फिर देखिएगा यहाँ पे बात कर लेते क्या हो जाएगा 4 × यहाँ पे देखिएगा 4 × अब बात क्या होती है x क्या है -6 माइनस फिर 3 × y क्या है 0 और ये +24 = 0। अगर इधर 0 आ जाता है तो भी हल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 6 × 24 -24, ये कितना हो गया 3 में से 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो उसके बाद ये प्लस में 24 = 0 पूछता है, तो ये देखिए -24 + 24 = 0 तो हाँ यह मान युग्म जो है समीकरण के हल है। बात खत्म है। अगला देखिएगा फिर x बराबर 1 y बराबर -2, तो क्या हो जाएगा 4 × x का वैल्यू 1 -3 × y का वैल्यू -2 प्लस में -2 है, y का वैल्यू क्या है -2। फिर कहता है यहाँ पे प्लस में 24 = 0 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 4 × 4 माइनस में तीन दूनी 6 माइनस प्लस हो गया, प्लस में 24 = 0 बुलाना है। 6 4 10 24 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाता है 34 = नॉट 0। इसका मतलब है कि यह मान युग्म समीकरण के हल नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा अब चलते x बराबर -3 y बराबर क्या है 4, तो x का वैल्यू -3 -3 × y का वैल्यू 4 और प्लस में है 24 = बुलाना है 0। बात कर लेते हैं माइनस में चालती है वाले हो गया, माइनस में चालती है वाले हो गया, प्लस में हो गया 24 = 0 बुलाना है, माइनस वाला -24 हो गया, प्लस में हो गया 24 = 0, ये हो गया 0 = 0। हाँ यह मान युग्म समीकरण के हल है। बस हो गया। अगला देखते हैं अगला है क्या x बराबर 1 y बराबर -2, तो x का वैल्यू 4 × x का वैल्यू 1 -3 × y का वैल्यू -2 माइनस में हो गया 2, उसके बाद प्लस में कहता है 24 = 0, तो हो गया 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस में 6 प्लस में हो गया 24 = 0, 4 माइनस प्लस 6 प्लस में 24 = 0, 6 4 10 24 10 कितना होता है 34 = नॉट 0। तो यह मान युग्म समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है।
बस आगे चलते देखते भाई। आगे कहता है एक्स बराबर -4 वाई बराबर 2। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 4 इंटू एक्स का वैल्यू -4 -3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू है 2, उसके बाद प्लस में 24 इक्वल टू 0 पुराना है। तो ये हो गया माइनस में 4 चौक 16, ये माइनस में 3 दूनी 6, ये हो गया प्लस में 24, ये कितना हो गया 16 6 22 होता है, माइनस में 22 प्लस में 24, ये इक्वल टू नॉट 0, ये बचेगा प्लस में 2 और ये क्या रहा 0 0 इक्वल टू नॉट 0। तो यह मान युग्म समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है। बस इसी प्रकार से आपको जांच करके दिखाना था, ठीक है। इसका आपको यहाँ तक है, उसके बाद बाकी बचे इसका हो गया। तो समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ जो होता है आपका खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते। कहता है कि जांच को लेकर निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x - 3y + 30 की आलेख फल है। तो जो इसको 0 कर देगा वो बिंदु उसके आलेख पे होगा, अन्यथा वो नहीं होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं क्या, देखिएगा आपका क्या है भाई, आपका 5x - 3y प्लस में 30 इक्वल टू 0 लाना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है भाई, x का वैल्यू जो है -6 है, यानी 5 इंटू -6 -3 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 0 प्लस में 30 इक्वल टू 0 पूछता है। देखते हैं माइनस में 30 ये हो गया, बात कर लेते हैं 0 हो जाएगा तो ये हो गया प्लस में 30, आगे का ये इक्वल टू 0, प्लस में 30 माइनस में 30 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। हाँ क्या भाई, हाँ यह बिंदु ए नाम रखा है, बिंदु ए जो है समीकरण के आलेख पर स्थित है। कहता है आलेख फल है, जांच कर ले इस फल होगा या है, जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। ये बोला है आलेख फल है, आपको जांच करना तो हाँ है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिंदु बी है, ठीक है। और उसका जो आपका निर्देशांक क्या है 0,10, यानी x बराबर 0 y के बराबर कितना है 10 है। तो कहता है कि ये इसके आलेख फल है या नहीं है। तो देख लेते हैं भाई। तो बात कर लेते हैं 5 इंटू 5x - 3y प्लस में 30 इक्वल टू 0 लाना है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 0 - 3 इंटू वाई का वैल्यू 10 प्लस में हो गया 30 इक्वल टू 0 लाना है। ये टोटल पार्ट 0 - 30 प्लस 30 इक्वल टू 0 लाना है। तो ये कितना हो गया प्लस में 30 माइनस में ये गया 0। तो बात करते 0 बराबर 0 हो गया। तो हाँ बिंदु बी जो है दिए गए समीकरण के आलेख फल है। आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिएगा सी का निर्देशांक है 3, -5, यानी x बराबर 3 है, y बराबर -5 है। तो देख लेते हैं भाई 5x - 3y प्लस 30 इक्वल टू 0। तो बात करते हैं 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू है आपका, x का वैल्यू कितने भाई यहाँ पे 3 है, -3 इंटू 5 का वैल्यू y का वैल्यू -5 प्लस में 30 इक्वल टू 0 हो गया। 5 15 माइनस माइनस प्लस में 5 15 प्लस में 30 इक्वल टू 0 कहता है लाने के लिए। 15 15 30 30 30 60 इक्वल टू नॉट 0। तो कहने का मतलब है कि बिंदु सी जो है बिंदु सी दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है। बात खत्म होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 4, बिंदु डी। तो कहते हैं कि आपका समीकरण क्या है 5x - 3y प्लस में 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी का निर्देशांक क्या है -1,2 है, यानी x बराबर -1 y बराबर 2 है। तो बात क्या कर लेते हैं 5 इंटू एक्स का वैल्यू -1, उसके बाद -3 इंटू वाई का वैल्यू 2 प्लस में 30 इक्वल टू 0 बुलाना है। तो -5 हो गया, माइनस में 3 6 हो गया, प्लस में 30 इक्वल टू 0 बुलाना है, माइनस में 11 हो गया, प्लस में 30 हो गया इक्वल टू 0 बुलाना है। ये कितना होगा भाई, ये आप घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9 बच गया, और 2 में से 1 गया 1 बच गया, यानी प्लस में 19 बच गया इक्वल टू नॉट 0। तो बिंदु डी जो है दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं
है। बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ खत्म होता है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। कहता है ई बिंदु ई जो है जिसका निर्देशांक -9 और 5 है, -9 और 5 है, यानी कि एक्स बराबर -9 वाई बराबर क्या है 5 है। तो कहता है कि ये है या नहीं है, तो जांच करके बताना है। तो देखते हैं भाई आपका समीकरण क्या है, 5x - 3y जिसका प्लस में 30 जिसकल टू 0 है। तो 5 इंटू यहाँ पे -9 हो गया, और फिर बात करते हैं -3 इंटू वाई का वैल्यू 5 हो गया, प्लस में 30 जिसकल टू 0, माइनस में 9 × 5 = 45 हो गया, -5 × 15 हो गया, माइनस में 9 × 5 = 45, माइनस में 5 × 15 हो गया, प्लस में 30 जिसकल टू 0। कहता है ये हो गया माइनस में 60 प्लस में 30 जिसकल टू 0, ये हो गया -30 जिसकल टू नॉट 0। तो कहने का मतलब क्या है, बिंदु ई जो है दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित नहीं है। पास हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 भी खत्म होता है। आप चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बिंदु जो है एफ जिसका निर्देशांक क्या -3 और 5 है। तो कहने का मतलब है ये है या नहीं है। तो 5x - 3y + 30 जिसकल टू 0 कहलाए। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू -3 और -3 इंटू वाई का वैल्यू 5 + 30 जिसकल टू 0, 5 बदला माइनस में 5 बदला माइनस में प्लस में 30 जिसकल टू 0, बदला माइनस में 30 हो गया, प्लस में 30 जिसकल टू 0, ये हो गया 0 जिसकल टू 0। तो हाँ, बिंदु F जो है दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित है। पास हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका जी बिंदु है जिसका निर्देशांक -9 -5 है। तो बात कर लेते हैं क्या f5 आपका समीकरण 5x - 3y + 30 जिसकल टू 0 हो गया। 5 इंटू एक्स का वैल्यू 9 और ये हो गया -3 इंटू वाई का वैल्यू -5 + 30 जिसकल टू 0 कहला लाने के लिए। तो -45 हो गया, माइनस प्लस में 5 प्लस 30 जिसकल टू 0 कहला लाने के लिए। ये कितना हो गया, -30 हो गया, प्लस में 30 हो गया जिसकल टू 0 कहला लाने के लिए, जिसकल टू 0। तो हाँ, बिंदु जी जो है दिए गए समीकरण के आलेख पर स्थित है। बस समझ में आ गई बात। इसी प्रकार जांच करके आपको बता रहा था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है आपका 8 भी खत्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल भी करें। तो कहने का मतलब है कि आपके जो समीकरण दे लगते हैं 2 चल वाले रैखिक समीकरण, तो इसको बताना है। पहली बात तो क्या इसका हल अद्वितीय है, तो नहीं है तो हम निकालेंगे ही नहीं, बात ही खत्म है। और अद्वितीय है तो आलेखीय विधि से हमें इसका हल भी ज्ञात करना है कि क्या निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको इसका आपका पहला समीकरण है 3x + y जिसकल टू 2। उसके बाद दूसरा समीकरण है 6x + 2y जिसकल टू 1। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा a1 क्या है आपका, a1 जो है आपका आप लिखते तो कैसे लिखते हैं आपको पता है क्या, a1 इंटू एक्स जोड़ b1 इंटू वाई और प्लस में c1 इजिकल टू 0। अब ये प्लस वाला c1 इस पार भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस में c1 डाल देता हूँ। फिर देखिएगा a2 इंटू एक्स जोड़ b2 इंटू वाई और ये आपका होता था प्लस में c2 इजिकल टू 0 और इसको उठा के उस पार डाल दीजिए माइनस में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात होती है क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 और यहाँ पे हो जाएगा c1 बटा c2, ये माइनस में चल जाता, बाकी बचेगा उतना ही, इसलिए c को उस पार भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चिन्ह वही आएगा जो इस पार आता लो। ठीक है, तो अब इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या आपका इस लूप में होता तो है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, इसी को देख लेते हैं भाई। आपका a1 बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है, b1 बराबर क्या है, यहाँ पे 1 है और c1 बराबर क्या है, यहाँ पे 2 है। फिर देखिएगा a2 बराबर क्या है 6 है, b2 बराबर क्या है 1 है और c2 बराबर क्या है 1 है। तो a1 बटा a2 ये वाला कितना हो जाएगा 3 बटा 6, 3 एक 3 दूनी 6, b1 बटा b2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये आपका क्या है भाई, ये b2 इजिकल टू 2 है भाई,
1/2 हो जाएगा, C1/C2 इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब बोला है क्या आपका हल क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय के लिए क्या होना चाहिए, तो अद्वितीय के लिए होना चाहिए, अब बात कर लेते हैं क्या, A1/A2 बराबर डा हो B1/B2 का बराबर डा हो C1/C2 का। इसमें हल की संख्या एक, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का बराबर होगा C1/C2 का, इसमें हलों की संख्या कितना हो जाएगा, अनेक। उसके बाद A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो हल की संख्या कितने हो जाएगी भाई इसमें, शून्य। तो ये तीन चीज था, हमें बोला अद्वितीय यानी बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, A1/A2 बराबर है 1/2 आया था, ये बराबर 1/2, ये बराबर हमें दिख रहा है क्या B1/B2, ठीक है। और ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है C1/C2 का। अब देखिएगा भाई क्या, इसको हटा देती हूँ बीच से, चलिए। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, इसमें हलों की संख्या कितना निकलेगी, 0 निकलेगी। तो यहाँ पर दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। तो बातें खत्म है, जब होगा ही नहीं तो हमें आलेखीय विधि से ज्ञात भी क्या क्यों करना भाई। चलो आगे देखते हैं। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x - 3y प्लस में 13y इज इक्वल टू 0, 3x - 2y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है क्या, अगर हम इसको प्लस के रूप में लिखेंगे तो 2x प्लस में -3 × y प्लस में 13y इज इक्वल टू 0, उसके बाद 3x माइनस, इसको प्लस कर देता हूँ, माइनस में 2 × y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिएगा A1 बराबर क्या है, 2 है, B1 बराबर क्या है, -3 है, C1 बराबर क्या है, कोई बात नहीं, इस पार है तो लाने दो, इसी पार 13 है, प्लस में 13। A2 बराबर क्या है भाई, 3 है, B2 बराबर क्या है, माइनस में 2 है, और C2 बराबर क्या है भाई, 12 है। तो बात करते हैं A1/A2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। B1/B2 कितना हो जाएगा, -3/-2 हो जाएगा। C1/C2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का बराबर, यहाँ पे देखिए ये माइनस गया, 3/2 गया, यहाँ पे 2/3 है, इसलिए ठीक है, ये बराबर नहीं है C1/C2 का, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जब हल होगा तो आलेखीय विधि से ज्ञात भी करना है। तो देखिएगा आपका समीकरण क्या है, फर्स्ट 2x - 3y प्लस में 13 इज इक्वल टू 0, तो इसको कर देता हूँ इज इक्वल टू -13 कर देता हूँ, इसके लिए सालनी बना देता हूँ, सालनी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें निकालूंगा x और y का वैल्यू, तभी तो खींचूंगा भाई आपकी इसका ग्राफ। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं x, फिर बात कर लेते हैं y, जो कि y बराबर हल करूँगा तो क्या होगा, 2x - 3y इज इक्वल टू माइनस में 13, 2x इस पर ला दूंगा प्लस में 13 इज इक्वल टू प्लस में 3y, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस में 13/3। तो देखते हैं भाई, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम जो भी लेने की कोशिश करेंगे भाई, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा क्या आपका ये हो गया, कहने का मतलब है कि आपने देखा था पूर्णांक संख्या में, बात कर लेते हैं कि आपने क्या देखा था, वास्तविक संख्या से परिमेय और परिमेय, और फिर परिमेय में हम बात कर लेते हैं क्या, आपका भिन्नांक, और फिर क्या बात कर लेते हैं, आपका हो जाता है पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तो उसी प्रकार पूर्णांक में आना चाहिए, ताकि हम आ तो सकता है भाई भिन्नांक में भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम ग्राफ में इसको स्थित करें तो कैसे करेंगे भाई। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसी संख्या को ले जो कि पूर्ण में दे, ताकि हम उसको संख्या बैठा के हम उसका ग्राफ में भी खींच सके। तो यहाँ पे देखिएगा y बराबर, इसको हल कर लें तो 2x प्लस में 13/3 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं 1, तो यहाँ पे कितना हो जाए, 2 × 1 जोल 13/3, तो ये हो गया 2 जोल 13/3, तो ये कितना हो गया, 13 2 15/3 हो गया, 15/3, 3 से 15 हो गया, 3 5 15, चलो ये हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे
उसके बाद देखिएगा अब क्या देते हैं भाई, तो बात कर लेते हैं 3 के पारा में से संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देता हूँ -2, तो -2 देता हूँ तो देखिएगा 2 गुने -2 प्लस में तेल है बटा 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो गया प्लस में तेल है बटा 3 हो गया, कितना हो गया भाई माइनस में और प्लस में 9 हो गया बटा 3 हो गया, 3 3 9 यानी 3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या देता हूँ भाई, अब बात होती है क्या, आपको दे देता हूँ, बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे दे देता हूँ -5 देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो बात कर लेते हैं क्या आपका 2 इंटू एक्स का वैल्यू -5 प्लस में 13 बटा 3, तो 5 में 10 माइनस में 10 प्लस में 13 बटा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में 3 बटा 3 यानी कि 1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई बात। अब देखते हैं भाई, अब यहाँ पे देखिएगा और क्या दूँ भाई, तो बात कर लेते हैं क्या, आपको दे देता हूँ आपको देता हूँ 4 देता हूँ तो देखिएगा क्या होता है, 2 गुने 4 प्लस में 13 बटा 3, 4 दूनी 8 जोल 13 बटा 3, 13 8 कितना होता है 21 बटा 3, 3 7 दूंगा तो 21 7 हो जाएगा। चलो यहाँ तक हो गई, तो इसको हटा देते। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा जब ये बात हो गई है, चलिए ये बात आपका हो गई। अब इसके लिए बना लेते हैं दूसरा समीकरण, क्या है 3x, दूसरा समीकरण है 3x - 2y, माइनस में कर देता हूँ, ये आपका हो गया माइनस में वाला हो गया। ठीक है, इसके लिए सारणी बना लेता हूँ पहले। तो बात होती है क्या भाई आपका, देखिएगा ये आपका हो गया, आपका बात कर लेते हैं, चलिए ये x हो गया तो y का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे हल करके निकाल लेते हैं। तो 3x - 2y इक्वल टू माइनस में वाला 3x प्लस में वाला इक्वल टू 2y, y इक्वल टू 3x प्लस में वाला बाई 2 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 3x प्लस में वाला बटा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू लगते हैं भाई, x का वैल्यू लगते हैं जब 0 तो क्या होगा, तो ये टोटल पार्ट हो गया 0, तो वाला बटे 2 बच गया, 2 छक वाला 6 हो जाएगा। x का वैल्यू लगता हूँ माइनस में 2, तो कितना हो जाएगा देखिएगा, माइनस में 3 गुने -2 प्लस में 12 बटे 2 हो बात है, तो हो गया माइनस में 6 प्लस में 12 बटे 2 की बात है, ये हो गया 6 बटा 2 2 3 6 3 हो गया। आगे देखते, अब लगता हूँ क्या, प्लस में 2 लग देता हूँ, तो प्लस में 2 लगता हूँ तो क्या होता है देखिएगा, 3 दूनी 6 हो गया, जो 12 हो गया बटा 2 हो गया, तो 12 6 18 हो गया, 18 बटा 2 2 से 9 18 9 हो गया। उसके बाद देखिएगा क्या लगता हूँ भाई, उसके बाद लगता हूँ, अब इसी को यहीं तक लेने दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब देखते क्या खींचना है इसका भाई, आलेख खींचना है, तो आलेख खींचना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आलेख खींचना है हमारे लिए। तो इसको चलो भाई फिर से वही काम करते जो अभी तक करते आए भाई, ले लीजिए और इसको बढ़ा देता हूँ ऐसे। 2 लेंगे क्या भाई, संख्या लेखा, और संख्या लेखा लेंगे और एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेट रखेंगे भाई। और दूरी हर वक्त समान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, दूरी को समान रखना है भाई, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 4 5, उसके बाद देखते हैं भाई 6 7। ओके, अब देखिएगा फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, अब देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपका बिंदु होता है x, यहाँ पे हो गया x डैश, यहाँ हो गया y, ये हो गया y डैश। चलो कोई बात नहीं। अब बात होती है क्या, यहाँ पे इसके लिए बैठाते हैं, तो 1 5, एक्स का वैल्यू 1 2 तो y का वैल्यू 5, तो यहाँ से लंब खींचूंगा, इस पे से लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, और y h के 5 से लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, इसका कटान बिंदु यहाँ हो गया, तो ये हो गया -2 3।
एक्स का वैल्यू -2 पे लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, लंब खींचूंगा, यहाँ पे खींच लिया खींच लिया खींच लिया, और यहाँ पे वाई अक्ष पे 3 पे लंब खींचूंगा, जहाँ पे कटान बिंदु हो गया आपका बिंदु। उसके बाद एक्स बराबर -5 1, एक्स बराबर -5 देता हूँ तो वाई बराबर 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ से लंब खींचो और वाई बराबर यहाँ से लंब खींचो, तो देखो दोनों का कटान बिंदु कहाँ मिलता है, ये मिल गया, तो ये आपका बिंदु हो गया। उसके बाद 4 7 एक्स बराबर 4 दो, वाई बराबर 7 होगा, तो एक्स बराबर 4 देता हूँ तो वाई बराबर 7, यहाँ से इसका लंब खींचो, लंब खींचो, और वाई बराबर 7 से लंब खींचो, तो ये आपका कटान बिंदु, ये आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी भाई। अब बात कर लेते हैं क्या, अब इसको मिलाती हूँ, तो ये देखिएगा, ये यहाँ से जाएगा 6.5 से, तो बात कर लेता हूँ, इसको पहले दे देता हूँ भाई, इसको पहले मिला दो, ये बिंदु यहाँ गया, ये यहाँ गया, और ये यहाँ गया, और ये ऐसे ही उल्टे लेगा। ठीक है, और इधर भी बात कर लेता हूँ, तो ये इसी प्रकार से उल्टे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरे वाले इसको बैठाता हूँ, तो एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 6, एक्स बराबर 0 सबके लिए 0, यहाँ पे है वाई बराबर 6 जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे ही ला जाएगा। उसके बाद कह लेते हैं एक्स बराबर -2 वाई बराबर 3, एक्स बराबर देता हूँ -2 वाई बराबर देता हूँ 3, जो कि यहाँ पे खुद से पहले ही आला है। उसके बाद एक्स बराबर 2 देता हूँ वाई बराबर 9, एक्स बराबर जब 2 देता हूँ तो वाई बराबर 9, चलो यहाँ से लंब खींचो लंब खींचो लंब खींचो लंब खींचो लंब खींचो, और वाई बराबर 9 जो कि आ जाएगा आपका, यहाँ तक आपका क्या है 7 है, यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ पे 9 हो सकता है, जिसको बढ़ाना पड़ेगा भाई। और लो, ये बिंदु आपका y, इसको हटाती हूँ, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9, यहाँ से लंब खींचो आपका 8 यहाँ है, ये हो गया आपका 9, तो लंब खींचो, यहाँ पे ये कटान बिंदु हो गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका बिंदु कौन कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो अगर मैं इसको मिलाती हूँ तो क्या हो जाएगा, देखते हैं भाई, ये आपका चला कुछ इस प्रकार से। ओके, ये इधर बढ़ेगा और ये बढ़ेगा इधर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये किधर बढ़ेगा भाई, आपका इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाते जाते बात कर लेता हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऐसे भागेगा। ओके, ठीक है, तो कटान बिंदु क्या है यहाँ पे है आपका -2, ये बात करता हूँ -2, और ये हो गया 3, तो कहता है क्या इसका तो इन्हें आलेख्य विधि से हल कर ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल क्या हो जाएगा भाई, ये होगा -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 2 खत्म होता है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए, आपका है 3x + 2y = 14, पहला समीकरण। दूसरा x - 4y = -14, तो देखिएगा यहाँ पे आपका 3x + 2y = 14, तो प्लस में ही है, तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे -4 × y लिख सकते हैं, ये = -14 हो गया। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे a1 बराबर 3 हो गया, b1 बराबर 2 हो गया, c1 बराबर क्या हो गया 14। तो यहाँ पे देखिएगा गुना की बात कर लेते हैं, a2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 1 है, b2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, c2 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में 14, दोनों के एक साइड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, C2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या भाई, यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे -14 है, तो -14, ये आपके दो समीकरण थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो ये आपका C1 14, C2 -14, उसी पर दोनों तो उस पर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, तो A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/1, B1 बटा B2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/-4, C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा, 14/-14। बात कर लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर हो गया 3, B1 बटा B2 बराबर कितना हो गया, ये 2 × 2 = 4, -1/2, C1 बटा C2 बराबर क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, बराबर नहीं है C1 बटा C2 का। तो कहने का मतलब है कि इस दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल जो होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो अब बात करते हैं, जब अद्वितीय होगा तो फिर से उसको आलेख्य विधि से हल करें, यानी कि जिस तरह हमने इसका क्या उसी प्रकार से उसका भी करना होगा। तो देख लेते हैं, क्या आपका पहला समीकरण है 3x + 2y = 14 के लिए सारणी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या, यहाँ पे देता हूँ मैं x का मान, y का मान, तो बात कर लेता हूँ क्या, x y के टर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14 माइनस 3x, y बराबर 14 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा। तो ये बराबर 14 माइनस 3x बटा 2, और ये बात कर लेता हूँ क्या, वाई बराबर क्या निकला, 14 माइनस 3x बटा 2 हो गया। x का वैल्यू देता हूँ 0, जब x का वैल्यू 0 होती है टोटल पार्ट 0, तो ये होगा 14 बटा 2, 2 7 14, y का वैल्यू हो गया 7। जब x का वैल्यू देता हूँ, बात कर लीजिए 2, तो x का वैल्यू जब 2 देता हूँ तो 14 माइनस 3 दूनी 6 बटे 2, 14 में से 6 8 14 बटे 2, 2 से 2 तो 2 चौक 8 यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद देता हूँ क्या, उसके बाद देखता हूँ क्या, बात कर लेते हैं क्या, आपका x बराबर हो गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया। अब x का वैल्यू दे देता हूँ, आपको दे देता हूँ 4, ठीक है। x का वैल्यू जब 4 दूंगा तो 14 और माइनस 3 गुने 4 बटे 2, जो 14 माइनस 4 ये वाले बटे 2, 2 से 14 में से 2 बटे 2, ये कट गया, यानी कि कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझिए। और देखिए जब x का वैल्यू दे देता हूँ, x का वैल्यू दे देता हूँ आपको माइनस में 2, तो जब माइनस में 2 दूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 3 गुने माइनस में 2 बटा 2 हो जाएगा। तो 14 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 2, 14 26 बटे 2, 2 देगा 20, 10 हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ आ गई बात, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, अगला के लिए सारणी बना लेता हूँ। इसके लिए तो सारणी बन गया भाई। अब देखते हैं क्या, अब यहाँ पे बना लेता हूँ इस दूसरे समीकरण के लिए सारणी। दूसरा समीकरण है x देखिएगा, x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 14 है, और इसके लिए सारणी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सारणी बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसको मैंने ऐसे खींचा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और ये आपका x दे देता हूँ, y का वैल्यू क्या होगा y के टर्म में लिख देता हूँ। तो x प्लस में 14 इक्वल टू 4y, इसको इस पर कर दिया तो प्लस में 14, इसको उस पर कर दिया तो प्लस में 4y बन गया, प्लस में 4y बन गया। तो y इक्वल टू x प्लस 14 बटे 4 हो गया, यानी कि x प्लस 14 बटे 4 हो गया, x प्लस 14 बटे 4 हो गया। अब चलता हूँ भाई, तो x का वैल्यू क्या रखूँ, तो x का वैल्यू देखिएगा रखता हूँ 2, कितना हो जाएगा, x 2 प्लस 14 बटे 4, 14 2 16 बटे 4, चल चौक 16 हो गया, 4 हो गया। फिर देखिएगा x का वैल्यू जब लगता हूँ -2, तो x का वैल्यू जब -2 रखूँगा तो प्लस में 14 बटे 4 हो गया, तो ये हो गया माइनस प्लस में 12 बटे 4, 4 तो ये वाला यानी 3 हो गया। जब x का वैल्यू लगता हूँ माइनस में कितना लग दूँ भाई, x का वैल्यू लगता हूँ माइनस में 4 नहीं, बात कर लेता हूँ क्या लग दूँ भाई, 6 लग देता हूँ। तो x का वैल्यू जब -6 रखूँगा, -6 प्लस में 14 बटे 4, ये हो गया प्लस में 8 बटे 4, 4 दूनी 2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू लग देता हूँ प्लस में 6, 14 6 जगह 20 बटे 4, 4 5 20, 5 हो जाएगा। और इसको यहीं पे लाने देते हैं भाई, ठीक है, यहाँ तक ही लाने देते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, इसका आलेख खींचना है ना। अब देखते हैं क्या, फिर से वही कहानी भाई, दो लेंगे संख्या लेखा, डालेंगे एक दूसरे पे लंब, 2 लेंगे संख्या लेखा, डालेंगे उस पर लंब, लाम लिख दो भाई, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और y, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। संख्या लेखा लेंगे तो भाई संख्या पता है क्या, समान दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। ये तो बोर्ड है, थोड़ा सा डिसमिस होगा, लेकिन आप ग्राफ कॉपी पर बनाइए। ग्राफ कॉपी पर आपका बॉक्स बना रहता है तो वो तो आप उसको दूरी माप के कर सकते हैं भाई, आपको जो उसका दूरी का माप रखना उसके बीच का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आपकी बात कर लेती हूँ, मैं दूरी बनाती हूँ, तो कितना तक जाना है भाई, 10 साल तक, ओके चलो कोई बात नहीं। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे दे देता हूँ आपको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। चलिए आगे देखता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, तो ये आपका मूल बिंदु है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इसको और बढ़ा दूँ, ये 10। फिर देखिएगा -1 -2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8
माइनस में 9 ओके। अब चलिए आगे देखते हैं। अब बात होती है इसके लिए बनाते हैं x बराबर 0 तो y बराबर 7, x बराबर 0 सबके लिए 0 यहाँ पे है, y बराबर 7 यहाँ पे खुद लंबा है, x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2, 2 से लंब खींचो भाई, 2 से लंब खींचो, यहाँ पे x पे 2 पे से लंब खींचो और y के 4 पे से लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु जहाँ है उसको मिला दो, वो आपका हो गया क्या भाई, आपका कटान बिंदु। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा x बराबर कहता है 4, y बराबर 1, x बराबर 4 पे से लंब खींचो, x बराबर 4 पे से लंब खींचो, y बराबर 1 पे से लंब खींचो, y बराबर 1 पे से लंब खींचो, दोनों का जो मिल गया बिंदु वो आपका बिंदु हो गया। अब कहते हैं क्या, x बराबर -2 y बराबर 10, x बराबर -2 तो y बराबर 10। चलो भाई x बराबर जब -2 है तो यहाँ से लंब खींचेंगे भाई, यहाँ से जब लंब खींचेंगे और y बराबर ये आपका लंब तो तेल हो गया भाई। देखिएगा बात कर लेते, लंब खींचना अच्छे से लंब खींचता हूँ, ओके ये लंब खींचा ठीक है, और ये थोड़ा सा भाई तेल होलते चला है, हाँ चलो अब ठीक है। अब ये यहाँ से खींच देता हूँ लंब, तो कहने का मतलब देख लीजिए ये बिंदु कहाँ जाला है, ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए था, ओके तो ये आपका बिंदु यहाँ पे, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब देखिएगा क्या भाई, यहाँ तक समझ आ गई बात। उसके बाद देखिएगा क्या भाई तो ये आपका जा कहाँ से रहा है देख लेते हैं भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपको देखिएगा ये जा रहा है यहाँ से ऐसे, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और ये ऐसे निकलेगा ठीक है, ये ऐसे ही निकलेगा, जाते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा इसको सोच कर देती हूँ, यहाँ से ऐसे निकला तो ये ऐसे जाते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक सीधी सरल रेखा देगा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये थोड़ा सा टेल मुझे लग रहा है भाई, अब ठीक हो गया, यहाँ पे 5 है। अब चलते, ये बात तो समझ में आ गई, दोनों तरफ से बढ़ते रहना चाहिए, आगे ये भी चलते रहेगा। अब इसके लिए बनाता हूँ x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 देता हूँ, y बराबर 4 जो कि यहाँ पे पहले ही हो गया, x बराबर -2 y बराबर 3, x बराबर -2 यहाँ पे है और y बराबर 3 यहाँ पे लंब खींचा है, इस पे 100 लंब खींच दो, कटान बिंदु ये हो गया ठीक है। अब देखते हैं भाई, x बराबर दिया -2 तो y बराबर कहा 3 ठीक है। उसके बाद x बराबर -6 y बराबर 2, x बराबर देता हूँ -6 y बराबर देता हूँ, तो इससे लंब खींचो, इससे लंब खींचो, इससे लंब खींचो, ये हो गया ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ठीक है। और ये आपका 0 यहाँ पे जाते रहेगा, एक बिंदु दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा सा नीचे है भाई, चलिए ऐसे खींचते चली जाऊंगी। उसके बाद x बराबर 6 y बराबर 5, x बराबर 6 देता हूँ तो y बराबर 5, इस 6 पे से लंब खींचूँ, इस 6 पे से लंब खींचूँ, इस 6 पे से लंब खींचूँ और इसके 5 पे से लंब खींचूँ, इसके 5 पे से लंब खींचूँ, तो मिला कहाँ, यहाँ पे ये बिंदु हो गया ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखिएगा, इसको मिलाती हूँ मैं, ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, ये चला ऐसे, बढ़ते रहेगा, ये ऐसे बढ़ते ही रहेगा, ऐसे बढ़ते ही रहेगा और ये इधर भी बढ़ते ही रहेगा, ये इधर भी बढ़ते ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका कटान बिंदु यहाँ पे है जो कि x बराबर है 2 y बराबर है 4, x बराबर है 2 y बराबर है 4। तो कहने का मतलब इसका हल क्या हो गया, 2 और 4 हो गया। तो कहने का मतलब अतः दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा क्या भाई, आपका 2 और 4 हो गया, तो 2 और 4 इसका हल हो जाएगा ठीक है। समझ में आ गई बात, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भाई आपका कहाँ तक हो गया, 3 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, ओके चलो बात नहीं। तो लगता है भाई इसको थोड़ा सा जगह को खाली करना पड़ेगा ताकि मैं आसानी से बना सकूं ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, ताकि मैं अगले क्वेश्चन बनाने के लिए इसे साफ भी कर सकूं। तो चलिए अभी सबको मैं हटा देती हूँ ताकि मैं अगला क्वेश्चन अच्छे से बना सकूँ क्लियरली। तो चलिए भाई देखिएगा,
अब जो अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार भाई जांच करेंगे पहले अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर है तो भाई वही आपके क्या करना है भाई, आलेख्य विधि से इसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई, इसको भी करेंगे, सभी को करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात होती है कि देखिए तो आपका समीकरण क्या दे रखा है, आपका समीकरण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि बना सकूँ। यहाँ पे ला देती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x - 3y = 2x - 3y = 1, 3x - 4y = 1। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कर लेते हैं इसको प्लस में लूप में लिखते हैं। 2x प्लस में लिख देता हूँ -3 × y = 1, इसको 3x प्लस में -4 × y = 1। तो a1 बराबर यहाँ पे 2 है, b1 बराबर -3 है, ये y आपका। ठीक है, और c1 बराबर क्या है 1 है, फिर a2 बराबर है 3, b2 बराबर है -4, c2 बराबर है 1। बात करते a1 बटे a2 बराबर है 2/3, b1 बटा b2 बराबर है -3/-4, c1 बटा c2 बराबर है 1। और ये तो गया तो a1, तो यहाँ पे बात करते हैं कितना हो गया 3/4 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, क्योंकि यहाँ पे 2 रहते हैं, यहाँ पे -3/4 यहाँ पे 1 है, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। तो कहने का मतलब है क्या, तो अतः यहाँ पर दिए गए समीकरण का, यहाँ पर दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल जब होंगे तो देखते हैं भाई, पहली बात तो 2x - 3y = 1 के लिए सारणी बना लेते हैं, के लिए सारणी। और उसके बाद दूसरा क्या है, उसके लिए पहले इसको बना लेते हैं तब दूसरा देखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका x देता हूँ तो y बराबर क्या निकलेगा, इसको हल कर लेता हूँ। तो 2x - 3y = 1 हो गया, 2x - 1 = 3y हो गया, 2x - 1/3 = ये कितना हो गया भाई, y हो गया। ठीक है, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, चलिए अब देखिएगा x का वैल्यू कितना में, 2x - 1/3। ओके, अब x का वैल्यू -1 जब लगता हूँ, x का वैल्यू जब -1 लगता है तो 2 - 1/3 हो गया। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया -2 -1/3 हो गया, ये -3/3 हो गया, यानी 1 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। चलो भाई -1 हो गया। अब बात कर लेता हूँ क्या, जब x का वैल्यू क्या लगू भाई, x का वैल्यू 2 लग देता हूँ, तो देखता हूँ क्या पाता हूँ। तो x का वैल्यू जब 2 रखा हूँ तो 2 × 2 -1/3, 2 दूनी 4 -1/3, 4 में से गया कितना बचा, 3/3 = 1 हो गया, तो 1 हो गया। चलिए आगे देखता हूँ, x का वैल्यू जब क्या लग दो भाई, 2 से आपकी बात कर लेता हूँ। अब क्या लिखना पड़ेगा भाई, 2 × 6 तो नहीं चलेगा भाई, 2 6 नहीं, 2 4 से लगता हूँ तो भी नहीं चलेगा, तो देखिएगा -4 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × -4, और ये हो गया -1/3 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -8 -1/3 हो गया, तो -9/3 हो गया, 3 3 9 -3 हो गया। आगे देखता हूँ, आगे क्या लिखूँ, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करता हूँ x का वैल्यू, अब देखिएगा बात कर लेता हूँ क्या, अब x का वैल्यू क्या रखूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो देखता हूँ क्या रखूँ, अब बात पता चल जाएगा। x का वैल्यू 4 तक तो हो गया, -4 तक हो गया। अब यहाँ पे जो रखेंगे भाई पूर्णांक संख्या में आ जाए, यही सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं 2 से गुना करके लिखूँ, 2 8 16, हाँ 2 8 से लगा देता हूँ, 2 8 16, 2 × 8 -1/3, 8 × 16 -1 गया तो /3, 16 में से गया 15/3, 3 से 2 3 5 15 यानी 5 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक रहने देता हूँ। अब देखता हूँ क्या, एक दूसरा है क्या है, 3x - 4y = 1 के लिए सारणी, ठीक है। तो बात क्या कर लेता हूँ, ये रहा, इसके लिए मैंने खींच दिया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे देखिएगा क्या, ये आपका हो गया यहाँ तक -1/3 था ना। ओके, चलिए कोई बात नहीं, ये देता हूँ मैं x का वैल्यू, तो ये निकालूंगा y, जो कि y की टर्म लिखूँ तो 3x - 1 बराबर y, 4y हो गया। तो y = 3x - 1/4, यानी कि 3x - 1/4
4। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्या एक्स का वैल्यू क्या रखूँ, नहीं यही ना, एक्स का वैल्यू जब -1 लगता हूँ तो वाई का वैल्यू क्या पाऊंगा, 3 गुने -1 -1/4 -3 -1/4 -4/4 इज इक्वल टू माइनस में 1 हो गया, तो -1 हो गया। जब इसका वैल्यू मैं लग देता हूँ 3 लगता हूँ तो देखिए एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू क्या हुआ, 3 गुने 3 -1/4 3 3 9 -1/4 9 में से गया 8/4 4 दूनी 8 2 हो गया। उसके बाद देखिएगा लगता हूँ उसके बाद क्या लिखूँ भाई, उसके बाद लगता हूँ 3 आपका लग देता हूँ, बात कर लेता हूँ 3 बचे 15 नहीं 3 लग गया, 4 तो नहीं लग सकता भाई, 5 भी नहीं लग सकता, 6 से लखू नहीं सकता, 7 से 7 21, हाँ चलो 7 है तो 3 गुने 7 -1/4 7 21 -1/4 ये कितना होगा 20/4 4 5 20, चलो यहाँ तक ये 7 हो गया तो ये 5 हो गया, यहीं तक लाने देता हूँ। ठीक है, अब चलिए आलेख खींचता हूँ। ये आपको बना दिया मैंने वाई अक्ष के लिए, ठीक है, एक सीधी सी रेखा जानी चाहिए भाई, चलिए इसलिए कहती हूँ ग्राफ कभी में तो खिंचा ही लाता है भाई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा ये चला ऐसे ठीक है भाई, ये आपका बिंदु x तो ये हो गया x डैश, ये आपका हो गया y तो ये हो गया y डैश। बात कर लेता हूँ, ये लिख देता हूँ संख्या लेखा लेना तब संख्या लिखना पड़ेगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 हो गया। चलिए भाई उसी प्रकार यहाँ पे समान दूरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चलते आगे देखते हैं भाई -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया माइनस में 6, ठीक है। अब चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलिए भाई उसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, अब बैठा देते हैं आलेख पे, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ग्राफ खींच लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या, x बराबर -1 y बराबर -1, x बराबर -1 यहाँ पे है और y बराबर -1 यहाँ पे, तो यहाँ से लंब खींचो दोनों का कटान बिंदु यहाँ ये हो गया, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 यहाँ पे लंब खींचो, y बराबर 1 यहाँ पे लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु ही ये ला दिया। ओके चलो x बराबर -4 y बराबर -3, x बराबर -4 यहाँ पे है, y बराबर -3 यहाँ पे लंब खींचो, दोनों का कटान बिंदु ही ये ला दिया। x बराबर 5 y बराबर 8, x बराबर 5 y बराबर 8, तो यहाँ से लंब खींचते जाओ, ये आपका 7 ये हो जाएगा आपका 8, तो कहने मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, इसको यहीं पे लाने थे, इसको इसी पॉइंट को ही हटा देते, इतना में ग्राफ में आपका 8 नहीं आ पाया था, ठीक है, इसलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से सीधा लेकर खींच देंगे अपने चल जाएगा। ओके तो चलिए अब बात होती है किसको मिला के लिख देता हूँ, ये आपका हो गया, ये आपका चला। अब बात होती है क्या, अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, ये आपका तो चल दिया, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ क्या, ये आपका चलेगा जब यहाँ पे ये आपका चलेगा कितने में, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे, ठीक है। ये आपका समान दूरी पे रहेगा, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होगा भाई, इसलिए कहती हूँ ग्राफ कॉपी ले लीजिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखते हैं इसके लिए बनाता हूँ, x बराबर -1 y बराबर -1, तो x बराबर -1 y बराबर -1 यहीं पे है, x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 पे खींचो लंब, y बराबर 2 पे खींचो लंब, दोनों का कटान बिंदु जहाँ मिले उसको बना दो
यहाँ पे हो गया शायद 3 2 है ना, x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 2। ये उस पर नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। और x बराबर 7, y बराबर 5, x बराबर 7, x बराबर निकला 7, y बराबर निकला 5। चलो अब यहाँ पे खींचता हूँ, ये चलेगा 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 ऐसे, ये चला ऐसे, ये ऐसे ही बढ़ चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका सटा हुआ नहीं है, ये आपका हटा हुआ है। एक ये से चला था, दूसरे के लिए आपका क्या बात कर लेता हूँ भाई, और यहाँ पे देखिएगा दूसरे के लिए आपका चला है, देखिएगा यहाँ पे एक तो ये चला, ओके। और दूसरे के लिए बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा ऑल एक्स का मान देके क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका एक लाइन से सीधा खींचा जा सके। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स का मान दे देता हूँ मैं आपको माइनस में, आपको बात कर लेता हूँ माइनस में दे देता हूँ 5। तो y का वैल्यू देखिए क्या होगा, माइनस में 15, माइनस में 1/4, माइनस में 16/4, चल चौक 16, माइनस में 4, माइनस में 4, यानी -5 तो -4, -5 यहाँ है और माइनस में 4 यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इस पाली आ जाएगा, कहने का मतलब ये आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ओके। चलिए ये आपका इससे से खिंचाएगा, दोनों अलग है भाई, दोनों अलग है, मार्कर के इंक भाव के कारण ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अलग जाएगा, एक यहाँ ऐसे बढ़ जाएगा, एक यहाँ ऐसे बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे काटान बिंदु कहाँ पे है, ये है -1, -1 पे। तो कहने का मतलब दिए गए समीकरण का अद्वितीय जो हल है वो क्या है, -1, -1 है। चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चाल तो खत्म हो गया भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 भाई, तो बात करते 2x - y = 3, उसके बाद 5x + 2y = 27 हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, यहाँ पे देखिएगा, इसको प्लस में लिखो तो 2x, प्लस में -1 × y = 3, 5x प्लस में 2 × y = 27। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया, ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया। तो a1 बराबर यहाँ पे 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर कितना हो गया 3, a2 बराबर हो गया 5, b2 बराबर हो गया 2, c2 बराबर हो गया 27, a1 बटा a2 बराबर हो गया 2/5, b1 बटा b2 बराबर हो गया -1/2, c1 बटा c2 बराबर हो गया 3/27, 3 से 3 कम 3, 3 27 यानी 1/9। ठीक है भाई, चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या, यहाँ पर आपका यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, क्योंकि यहाँ 2/5, यहाँ पे -1/2 है, और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, क्योंकि यहाँ पे है 1/9। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे देखिए क्या भाई, अब बात होती है क्या, यहाँ पर दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तो बात क्या कर लेते हैं, क्या अद्वितीय हल होगा, तो 2x - y = 3 के लिए सारणी बना लेते हैं। तो के लिए सारणी तो बात कर लेते हैं क्या, x का मान देंगे, y का मान खुद चल के आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान देंगे, y का मान खुद चल के आएगा। पहली बात तो y को लिख लेता हूँ x के रूप में, 2x इस पार कर दो -3 = कर दो उस पार हुआ है, यानी y बराबर 2x -3 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलो भाई देख लेते हैं आगे क्या होता है भाई। क्वेश्चन x का वैल्यू देता हूँ 1, तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 × x का वैल्यू 1 दिया हूँ और -3, तो 2 - 3 -1 हो गया, तो -1। x का वैल्यू देता हूँ 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। x का वैल्यू देता हूँ
तीन, तीन दूनी 6 में से 3 जाएगा, 3 दूनी 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। एक्स का वैल्यू देता हूँ 4, 4 दूनी 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ तक ठीक है। एक्स का वैल्यू दे देता हूँ माइनस में 1 तो 2 गुने -1 -3, तो होगा माइनस में 2 -3, होगा माइनस में 5, तो एक्स का वैल्यू -1 तो -5 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरे के लिए क्या था। दूसरा समीकरण 5x + 2y = 27, 5x + 2y = 27। एक्स का वैल्यू देंगे, y खुद में खुद चल के आएगा, y का पहला टर्म लिख दो भाई एक्स के रूप में ताकि बैठाने में सुविधा हो सके। तो कहने का मतलब 5x इस पर देखिएगा 2y = 27 - 5x, y = 27 - 5x बटे 2 दे देता हूँ, बात खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसको लिख देता हूँ 27 - 5x बटे 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब बात क्या होती है, अब देखिएगा आपका, इसको तो हटा दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका आलेख खींचूंगा तो आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो गया 5x + 2y = 27 था, यहाँ पे आपका x और y बराबर 27 - 5x बटे 2। चलो यहाँ तक हो गया था, इसको हटा देता हूँ 27 - 5x बटे 2। चलो जब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, माइनस में है, यहाँ पे देख लीजिएगा x का वैल्यू 1 देता हूँ तो y का वैल्यू कितना निकलेगा। x का वैल्यू 27 - 5 बटे 2, 27 - 22 बटे 2, 2 से दूंगा 11 हो गया, कितने मतलब 11 हो गया। चलो अब x का वैल्यू क्या दूँ भाई, x का वैल्यू देता हूँ 3। x का वैल्यू जब 3 दूंगा तो 27 - 5 गुने 3 देता हूँ, ये बटा 2 कहता हूँ, तो 27 - 5 15 बटे 2, ये कितना हो गया, ये कितना 5 या 2 में से गया 1 बटे 2, 2 6 वाला 6 हो गया, यानी 6 हो गया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेता हूँ क्या, x का वैल्यू क्या दूँ, फिर से आता है, अब 3 दे दिया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब x का वैल्यू 5 दे देता हूँ, तो 27 - 5 गुने 5 बटे 2, 27 - 5 25 बटे 2, 27 में से 25 जाएगा 2 बटे 2 = 1, ये 2 दिया तो ये हो गया 1। ठीक है, चलो इसको उसके बाद देखते हैं क्या ऑल देना है भाई, ऑल देना है तो देखिए एक्स वाला -1 दे देता हूँ, तो एक्स वाला जब -1 दूंगा 27 - 5 गुने -1 तो 27 - +5 बटे 2 था, बटे यहाँ पे भी 2 है भाई, तो 27 - 5 32 बटे 2, 2 से दूंगा तो 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसका, खींचते हैं आलेख। तो ये मैंने खींचा x अक्ष के लिए, ये और मैंने खींचा y अक्ष के लिए। अब बात करते इस पे बैठा देता हूँ, संख्या तो बन जाएगा, संख्या लेखा, और समान दूरी पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, फिर चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, हाँ 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, और ये आपका देता हुआ है। फिर देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस में 10 माइनस में 11 माइनस में 12 माइनस में 13 माइनस में 14। ठीक है भाई, आगे बढ़ते रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए भाई आगे की ओर चलिए, समान दूरी को फॉलो कर रहे हैं ना। फिर देखिएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 के बाद -6 -7 -8 -9 -10 माइनस में 11 माइनस में 12। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बढ़ते रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्या, अब बात करते हैं, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका y डैश। थोड़ी सी और बढ़ा दो भाई, नहीं होती है तो ये हो गया 16, तो ये आपका हो गया y। ओके, अब बैठाते हैं
एक्स बराबर 1 वाई बराबर माइनस 1। एक्स बराबर जब 1 से लब खींचा, एक्स बराबर जब 1 से लब खींचा, वाई एच के माइनस 1 यहाँ है, तो ये आपका 1 से लब खींचा, ये आपका माइनस 1 से लब खींचा, दोनों का कटान बिंदु यहाँ हो गया। एक्स बराबर 2 वाई बराबर माइनस वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 से लब खींचा, वाई बराबर 1 पे लब खींचा, दोनों का कटान बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या, उसके बाद देखिएगा ये आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे लगेगा, ओके, और ये आपका चला यहाँ से ऐसे चलेगा, ओके, ताकि ये ओके। चलो कहते हैं 1 सेकेंड, यहाँ पे ऐसे चला, यहाँ पे ऐसे चला। उसके बाद देखिएगा क्या भाई, कहाँ गया आपका भाई, यहाँ पे, हाँ चलो। उसके बाद एक्स बराबर 3 वाई बराबर 3, एक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पे, वाई का वैल्यू 3 भी यहाँ पे, ओके। चले भाई आगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देख लेते हैं क्या भाई, अब बात कर लेते हैं एक्स बराबर जब 4 देता हूँ वाई बराबर 5 आएगा। एक्स बराबर जब 4 देता हूँ तो वाई बराबर 5 आएगा। तो कहने का मतलब 4 पे लंब खींचा और इधर 5 पे लंब खींचा, दोनों का कटान बिंदु जो हो गया वो इसका हल हो गया, एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या भाई, यहाँ तक तो ठीक है भाई। चलिए आगे, बिल्कुल चलते हैं भाई, यहाँ तक तो समझ आ गई बात। अब यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं भाई, आपको यहाँ पे देखिएगा ऑल हो गया -1 -5, एक्स बराबर -1 यहाँ पे ऑल -5 चलेगा, एक्स बराबर -1 यहाँ पे, एक्स बराबर -5 बढ़ाते चलो, तो ये हो गया ऐसे, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए -1 -5 तक हो गया, और इसका कटान बिंदु यहाँ एक यहाँ, तो सबको मिला के देखता हूँ तो क्या होता है। सबको जब मिला के देखोगा तो ये आपका चलेगा 3/2 यानी 1 के प्लस, हाँ ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब, एक सेकेंड सॉरी भाई, जब x का वैल्यू 0 देता, एक सेकेंड यहाँ पे देखिएगा फिर से, जब एक और जोड़ दीजिए, x का वैल्यू जब 0 दूंगा तो y बराबर आएगा -3, और यहाँ पे -3 है। तो कहने का मतलब ये ऐसे अब ऐसे जाएगा, ये ऐसे चलेगा, ये आपका चला ऐसे, ये आपका ऐसे चलते रहेगा। कहने का मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्राफ कॉपी कहता हूँ। ये ऐसे, ये ऐसे। चलिए अब सीधी सरल रेखा निकल गई भाई, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और फिर एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, देखिए सीधी सरल रेखा निकल गई ना, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे से लब खींचा है, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये ऐसे गया, ओके, ये ऐसे आ गया। बस मुझे आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 1 गया, बाबा एक्स बराबर 1 यहाँ पे, इससे लब खींचा, यहाँ पे चलते गया, और लग गया पे लब खींचा, तो यहाँ आ गया। एक्स बराबर 3 वाई बराबर एक्स बराबर 3 यहाँ पे है, यहाँ तक तो लब खींचा है, वो यहाँ पे भी खींच दो, और वाई बराबर 6 से खींच दो। तो कहने का मतलब यहाँ आ गया। -1 वाई बराबर 16, एक्स बराबर देता हूँ -1 यहाँ पे आया था, यहाँ से और बढ़ा देता हूँ, और वाई बराबर 16 यहाँ पे प्लस में जाएगा, तो चलो ये चला ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे चल गया, यहाँ पे आ गया, ओके। तो कहने का मतलब है, और देखिए भाई अब बात कर लेते हैं क्या और क्या हो सकता है, तो देखते हैं भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं क्या, यहाँ पे एक बिंदु निकला, एक यहाँ पे है आपका, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। तीनों को अगर मिला, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका सीधा लाइन खींचा गया है, ठीक है, और ये इधर खींचा गया, तो ये कटान बिंदु आपका यहाँ पे है, तो ये बिंदु P में लिख के समीकरण के अद्वितीय हल होगा, और ये 3 के लगभग कुछ होगा। ठीक है,
3 से प्लस 4 से कम होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, क्योंकि अब बात होती है बीच में आएगा तो भाई पूर्णांक संख्या नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बिंदु पी करके छोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 5वां। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी बच्चे क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का 5वां तक खत्म होता है, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करूँगी, क्योंकि आपके जो वीडियो का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप भी बोरिंग फील करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।